बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जून गर्मी की शिद्दत के हवाले से पहचाना जाता है। गर्मी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ऐसे में एक शिकायत जो अक्सर बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी आम देखने में आती है वो है एपिस्टैक्सिस, यानी नाक से खून का आना, जिसे उर्फ़ आम में नक्सीर भी कहा जाता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसी से मुतल्लिक़ कि नक्सीर क्यों आती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि बच्चों में नक्सीर आने की जो वजूहात होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिंगर नेल ट्रामा। बच्चों के नाखून थोड़े बड़े होते हैं, नाक में थोड़ी एलर्जी होती है, नाक में ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, ख़ारिश होती है। बच्चे वो जैसे ही ख़ारिश करते हैं इमीडिएटली वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका हल यही होता है कि बच्चों के नाखून न बढ़ने दिए जाएं और इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे नाक में कोई चीज़ न डालने पाएँ जिसकी वजह से इस चीज़ का ख़दशा हो। और बच्चों की नाक में वाइट पेट्रोलियम जेली या कैलेंडोला ऑइंटमेंट वो लगा दिया करें ताकि नाक अंदर से सॉफ्ट रहे और खून आने का इम्कान न रहे। नाज़रीन, इसके अलावा भी नाक से खून आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं और अगर खून की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है, वरना खून की कमी की शिकायत पैदा हो सकती है। एपिस्टैक्सिस 2 काइंड्स की होती हैं, एक एक्सटीरियर नोज़ ब्लीडिंग और एक होती है पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग क्या है। इंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग बहुत कॉमन होता है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, जबकि इसके मुकाबले में पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग में फ़ौरी तिब्बी इमदाद दरकार होती है। पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि जो आर्टरीज़ नाक को ब्लड सप्लाई करती हैं वो किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस कदर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि गले में भी खून आ जाता है और ऐसा अक्सर ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से होता है। इंटीरियर नोज़ ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, जो किसी को भी हो सकता है, जैसे नाक पर चोट लग जाने से, गर्मी की वजह से या गर्म मिसालेदार अशिया खाने से नक्सीर का शुरू हो जाना। इसका थोड़ा बहुत इलाज करवाने से ठीक हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है पोस्टीरियर नोज़ ब्लीडिंग, जिसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि एपिस्टैक्सिस की वजूहात क्या होती हैं। इसकी सबसे पहली वजह है नेज़ल पिकिंग। जब कई बार नाक की सफाई के लिए उंगली के इस्तेमाल से नाखून की चोट लग जाने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन फटने के बायस नक्सीर शुरू हो जाती है। दूसरी वजह होती है ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। नाक में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। शदीद गर्मी के मौसम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा साइनस, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, नेज़ल पॉलिप और दीगर कई एक वजूहात के बायस भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नक्सीर के केसेस गर्म मौसम में धूप में फिरने के बायस पैदा होने वाली तकलीफ़ के मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक अद्वियात की कि जिनके इस्तेमाल से एपिस्टैक्सिस से आप और आपके बच्चे शिफा पा सकते हैं। इस सिलसिले में पहली दवा है ट्रिलियम मदर टिंक्चर। अगर अचानक से किसी को नाक से खून शुरू हो जाए, ट्रिलियम मदर टिंक्चर रुई के साथ लगाकर नाक में लगाने से फौरी तौर पर खून रुक जाता है। बाकी मेडिसिन तो सिम्टम्स के मुताबिक काम करती हैं, लेकिन एक ऐसी दवा है जो नक्सीर को मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स में रोकने की सलाहियत रखती है। सुर्ख चमकदार खून की नक्सीर के लिए मिलीफोलियम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार खाने से चंद ही दिनों में नक्सीर का ख़ात्मा हो जाता है। चमकदार खून जिसके साथ मतली और कै भी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात खून ज़्यादा निकलने के बायस गले में चला जाता है और यूँ मैदा में चले जाने के बायस मतली और कै शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में एपिकॉग 30 बहुत अच्छा काम करती है। नक्सीर के साथ खून की कमी और स्वेलिंग हो रही हो तो फेरमफास 6X में इस्तेमाल करना मत भूलिए। अगर नाक के किनारे कटे फटे हों और ज़ख़म बन जाए तो नाइट्रिक एसिड 30 इन ज़ख़्मों को ठीक करके नक्सीर का ख़ात्मा करने में मददगार होती है। बहुत ज़्यादा खून निकलने के बायस पैदा होने वाली शदीद कमज़ोरी को रिकवर करने के लिए चाइना 30 का इस्तेमाल मरीज़ की कमज़ोरी को दूर करने के साथ साथ नक्सीर के ख़ात्मे का भी बाइस बनती है।
खून के बहुत ज़्यादा अखराज के बायस नाक में खून जम जाए और मरीज़ नाक की बजाय मुंह से सांस लेने पर मजबूर हो जाए तो ऐसी सूरत में मेलिलोटस सल्बा मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कैंथ्रिस 30, फिकस रेलिज मदर टिंचर, हार्ट पेशेंट्स को अगर नक्सीर आए तो कैक्टस मदर टिंचर, खांसी और नक्सीर साथ साथ हों तो आर्निका 30 और दीगर भी कई एक अद्वियात मरीज़ की सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, आपने ये सारी दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ वो दवा इस्तेमाल करनी है कि जिसकी सिम्टम्स आपकी तकलीफ़ से मुताबिकत रखती हों। आपको कोई और सवाल पूछना हो होम्योपैथिक से मुतालिक, किसी दवा के बारे में या किसी बीमारी से मुतालिक, तो कमेंट्स बॉक्स में उसका इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।